खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तलावत मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 2 बाब पहली 12 आयत। और कई दिन बाद वो कुफरनहूम में फिर आया और सुना गया कि वो घर में है, और वहाँ इतने लोग जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही। और वो उन्हें कलाम सुना रहा था, और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठाकर उसके पास लाए, और जब वो हजूम के सबब से उसे उसके सामने पेश न कर सके तो उन्होंने जहाँ वो था वहाँ छत खोल दी और उसे कुशीदा करके वो चारपाई जिस पर मफलूज लाना था लटका दिया। यसू ने उनका ईमान देखकर उस मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। मगर वहाँ बास फकी बैठे थे। वो दिल में ख्याल करने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है। गुनाह कौन माफ़ कर सकता है सिवाय एक यानी खुदा के। और फौरन यसू ने रूह से जानते हुए वो अपने दिलों में ऐसा ख्याल करते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ऐसी बातें सोचते हो? आसान क्या है मफलूज से कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, या कहना कि उठ अपनी चारपाई उठा और चला जा। बस ताकि तुम जानो कि इब्ने इंसान ज़मीन पर गुनाहों के माफ़ करने का इख्तियार रखता है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी चारपाई उठा कर अपने घर चला जा। और फिर वो चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे सब हैरान हो गए और खुदा की तारीफ करने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुनो जाना, हम सब की रवाई से बरकत हो। खुदावंद के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम शुक्र अदा करते हैं, खुदा बाप ने एक और दिन हमारी ज़िंदगी में अता किया कि उसके घर में आकर उसके कलाम की, उसके मुंह की बातों को सुने और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले बन सके। आज हमारे लिए बहुत खूबसूरत कलाम मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसके 2 बाब और उसकी पहली 12 आयत पे हम देखते हैं कि एक मफलूज को उसके 4 दोस्त खुदावंद यीशु मसीह के पास लाते हैं। घर लोगों से भरा हुआ था और अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, मगर उन्होंने हिम्मत न हारी। उनको पता था कि शाफी इस घर के अंदर है, जिसने शफा देनी है, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो इस घर के अंदर है। वो छत को खोल कर अपने दोस्त को खुदावंद यीशु मसीह के सामने उतार देते हैं। उनका ये अमल हमें सिखाता है कि सच्चाई के रास्ते में कितनी भी रुकावटें हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हर हाल में खुदावंद से मदद मांगनी चाहिए। वो खुद ही रास्ता बना देता है। खुदावंद यीशु मसीह जब उनका ईमान देखते हैं तो मफलूज से कहते हैं, बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। ये सुनकर हमें हैरत होती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो पहले शिफा देगा, मगर खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी बीमारी जिस्म की नहीं बल्कि रूह की होती है। गुनाह इंसान को अंदर से कमज़ोर, मायूस और टूटा हुआ बना देता है। फरीसी दिल ही दिल में खुदावंद यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन वो उनके दिलों का ख्याल जान लेता है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि खुदा हमारे दिलों को जानता है और हम उससे कुछ छुपा नहीं सकते। फिर खुदावंद यीशु मसीह अपनी कुदरत जाहिर करते हुए मफलूज से कहता है, बेटा अपनी चारपाई उठा और अपने घर को चला जा। वो फौरन ठीक हो जाता है। ये मौज़ा हमें बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह न सिर्फ गुनाह माफ़ करने का इख्तियार रखता है, बल्कि मुकम्मल शिफा देने की कुदरत भी रखता है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि हमें भी इन 4 दोस्तों की तरह दूसरों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाने वाला बनना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग खुद चल कर नहीं आ सकते, मगर हमारी दुआ, मोहब्बत और हौसला उन्हें खुदा के करीब ले जा सकता है।
آج بھی خداوند یسوع مسیح ہمیں پکار رہے ہیں کہ اٹھو، اپنے بوجھ چھوڑو اور نئی زندگی کی طرف قدم بڑھاؤ، کیونکہ وہ ہمیں معافی، شفا اور نئی زندگی عطا کرنا چاہتا ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا ہے یا ہمیشہ کا جہنم کی آگ میں جانا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح کے قریب آنے سے ملتی ہے، جیسے کہ اس مفلوج کو ملی۔ پس ہر وقت خداوند یسوع مسیح کے قریب رہے، اس کے دل کے قریب ہو جائے، تو یہ سب چیزیں جو دنیا کی ہے یہ خداوند یسوع مسیح ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جس طرح اس مفلوج کو خداوند یسوع مسیح نے شفا دی اور اس کی تمام بیماری اور کمزوری جاتی رہی، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو بس کہا ہی کہ اٹھ، اپنے چارپائی اٹھا اور اپنے گھر کو چلا جائے، تو وہ چلا گیا۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے کہنے سے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس شافی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ہر وقت اس کے قریب رہیں، اس کے گھر میں جائیں، اس کی عبادت کریں اور اس کے سنتے قدموں میں جھک کر اپنی زندگیوں کو اس کے کلام، اس کے احکام کے مطابق گزارنے والے بن سکیں۔ خداوند ہم کو ایسا کرنے کا فضل عطا کرے کہ ہم ہمیشہ اس کے قریب آئیں اور اس کے احکام، اس کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ خداوند سب کو اس کلام کے وسیلے سے بہت زیادہ برکت عطا کرے۔